देश भर में मना रहे हैं। सुशासन, इसका मतलब अच्छा शासन, उत्तम शासन, जिसमें जनता की भलाई के सब काम होते रहे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 100वां जन्मदिन है। आज हमारे बीच में नहीं है शरीर से, लेकिन आत्मा से उनका वरदान सदैव हमारे साथ है। जब तक ये धरती रहेगी तब तक अटल जी का हमारे साथ आशीर्वाद बना रहेगा। ऐसा महापुरुष युगों में पैदा होता है कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के महामंत्री उत्कल शर्मा जी भी आ जाए, महामंत्री उत्कल शर्मा जी भी आ जाए, महामंत्री उत्कल शर्मा जी भी आ जाए। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि हरार्थिकं तुर्भं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायं तदेव लग्नं तारावलं चन्द्रवलं यत्र योगिष कपूरार्तिकं समर्पयामि। बोलिए गणपति भगवान की जय, और श्री गणेश जी महाराज की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापना कार्य के भूमि पूजन कार्यक्रम में पधारे हमारे लोकप्रिय मंत्री जी आदरणीय पवार साहब, अध्यक्ष महोदय नगर पालिका ब्यावरा की और समस्त पार्षदगण एवं समस्त जनप्रतिनिधि का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। राष्ट्र कुवैत गए थे हमारे प्रधानमंत्री, सबने टीवी में देखा होगा। इस्लामिक राष्ट्र कुवैत, कई सारी चर्चा हुई, कई समझौते से काम हो गए, लेकिन वहाँ की सरकार को सर्वोच्च सम्मान देता है कि हमारे राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। किसी को भारत रत्न मिला उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। ऐसे वहाँ की सरकार सर्वोच्च सम्मान जो था उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को दिया। और केवल कुवैत में नहीं, अब तक 18 देश जिसमें 10 देश मुसलमान इस्लामिक राष्ट्र है। 18 देशों ने अब तक सबसे बड़ा सम्मान मोदी को दिया है। कि आप सबके लिए गौरव की बात है। भारत माता का लाल आपका आशीर्वाद से देश को आगे बढ़ा रहा है। आज हम अटल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके जीवन से हमने बहुत प्रेरणा ली है। मुझे तो कई बार उनके कार्यक्रमों में उनके साथ रहने का मौका मिला। 2 बार उनके साथ जेल भी गया मैं, एक बार भोपाल की जेल में, एक बार जम्मू की जेल में, साथ गया उनके कश्मीर में। उनके चरणों में बैठकर सीखने का मौका मिला ऐसे महापुरुष को। और सरलता इतनी उस व्यक्ति के अंदर कि आप यहाँ पे तो यहाँ रुक जाएंगे। इतना बड़ा नेता, मुझे याद आता है एक प्रसंग 1973-74 में, हम बहुत छोटे थे। अटल जी कार से भोपाल से ग्वालियर जा रहे थे। हमें कहीं से पता लग गया अटल जी निकलने वाले हैं। हम कुछ नौजवान मित्रों ने तय करे अटल जी को रोकना है, यार चाहे जो हो जाए अटल जी को रोकना है। तो क्या करना, रोक के नरसिंह सुभाष चौक आम सभा कराएंगे। ज्यादा पता नहीं, अटल जी को ने हमें एक कागज से चैलेंज लाया था, अभी छोटा भोगला लेके ऐसे लटका लिया। हमारे प्रेम बिहारी जी ने वो बाजार में निकल गए, ऐलान कर तो तुम लोग लाओ उनको। हम भोपाल की रोड की घाटी है, असीगढ़ की मेहमानगढ़ की घाटी, और 5-15 कार्यकर्ता जाकर जमीन पर लेट चला, उठना मत, सड़क छोड़ना मत, गाड़ी चढ़ जाएगी, रोकेगी गाड़ी। तो हम खड़े थे, लेट गए, गाड़ी आती दिखी तो उसे उनके कंधे उतर के हमारे चारों तरफ हो गए, ऐसे बंदूकें डाल दी। कौन हो, क्या बात है? हमने साहब अटल जी की सभा कराना चाहते हो। तुमसे कहा किसने? अटल जी जा रहे हैं यहाँ से। भाई पता लग गया था, इसलिए अटल जी उतरे नीचे। बहुत डांटा डपटा। कितने लोग आएंगे सभा में? साहब 4-5 हजार लोग पाए जाएंगे, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी साहब। लोग कम नहीं होना चाहिए साहब। ले गए गाड़ी बोलो सुभाष चौक में। तब तक सुभाष चौक में 8,000 लोग बच्चों को अटल जी आ रहे हैं। छोटी बात नहीं किया, लबालब 30 मिनट भाषण किया अटल जी ने।
अपने पैर छू के बिना किया भगवान लाल रखिए हमारी। इतनी सरलता अटल जी के अंदर, ऐसे महापुरुष, युग पुरुष को हम जितना उनके बारे में चर्चा करें 2 दिन 4 दिन, बहुत सारी बातें कही जा सकती है अटल जी को लेकर के, लेकिन आज चूंकि समय होता जा रहा है, प्रधानमंत्री का संबोधन अभी हमें सुनना लगाए गए हैं, वहाँ लगाए कार्यालय में चलेंगे वहाँ, तो प्रसारण शुरू हो रहे हैं वहाँ। आप सबसे यही गुजारिश है कि ब्यावरा शहर, ये पूरी विधानसभा आपकी है, आपकी सेवा के लिए हम पल पल तैयार है। सुशासन सप्ताह चल रहा है, नगर पालिका भी कैंप लगा रही है, गाँव मोहल्ले मोहल्ले में, गांव भी कैंप लग रहे हैं। कोई समस्या हो छोटी बड़ी, तहसील की, थाने की, बिजली की, अस्पताल की, उन सब चीज़ों के लिए सरकारी अधिकारी वहाँ जा रहे हैं, छोटी समस्या वहीं हल कर रहे हैं, और बड़ी चीज़ें तो हम यहाँ मंगवा रहे हैं उनको, तो यहाँ होगी जिले में, यहाँ नहीं तो फिर भोपाल चल करेंगे, लेकिन जनता के लिए सुशासन द्वार द्वार पहुँचा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, मोदी जी की सरकार, जनता के विकास के लिए, जनता के भले के लिए आपकी सरकार आपके द्वार पहुँच रही है। निश्चित रूप कैंपों में जाइए, अपनी बात बताइए, उसका लेखा जोखा होगा। किसी भी योजना का लाभ किसी व्यक्ति को न मिले, इसकी गारंटी हर एक को उसका लाभ मिलेगा, हर एक को लाभ दिया जाए, किसी को आज किसी को कल, पर अपने को बात रखनी पड़ेगी। आज इस कार्यक्रम में भूमि पूजन के लिए आए थे, मैं पिछले दिनों में आया था भूमि पूजन करने, तो काम शुरू हो गया है। मैं उस दिन भी कहा था कि जल्दी उस चौराहे को ठीक करेंगे, लेकिन मेरे आने के पहले ठीक ही मिला मुझे। पता नहीं क्या हुआ, रात भर में जादू ठीक हो गया आपके आशीर्वाद से। लेकिन अटल जी की प्रतिमा भी हम अच्छी प्रतिमा लगाएंगे यहाँ, ब्यावरा के सम्मान के साथ प्रतिमा बने उनकी, उसके आर्किटेक्ट जानकार लोग, इंजीनियर लोग उनसे बनवाएंगे। अच्छा यहाँ उसका स्थापना लोकार्पण करेंगे। इस यातायात में किसी को बाधा ना हो, ना इधर वालों को तकलीफ हो, ना उधर वालों को तकलीफ हो। एक सुंदर प्रतिमा छोटे स्थान में लगाएंगे ताकि सुंदरता बढ़े और हमारा शहर अच्छा लगे। इस पहचान नगर की पीपल चौराहे के नाम से, ये चौराहे का नाम अमर रहे। हम ये भी प्रयास करेंगे, यदि पीपल खोखला हो चुका है ये, हम इसके जानकारों से पूछेंगे क्या हो सकता है, कैसे इसकी उम्र बढ़ाई जा सकती है, उसका भी हम प्रयास करेंगे। आप सब लोग बड़ी मात्रा में आज छोटे कार्यक्रम उपस्थित हुए और अटल जी के सम्मान में आप लोग आए। एक बार अटल जी के सम्मान में जोर का घोष करना चाहिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। देशांतर के पुण्य क्षेत्रे मालवा क्षेत्र मथुरा क्षेत्रे राजगढ़ जिला अंतर्गत ब्यावरा अजनाटते सम्मत 2081 सालीवान साके 1946 मासानां मासे उत्तम मासे पौष मासे पक्षे कृष्णपक्षे अमुक्तिथ्यायां दश्यायां दशम्यायां अमुकवासरः वितान्ते बुद्धवासरायां अमुको गोत्रमुक्नोत्तम फल प्राप्ति सकल मनोकामना प्राप्त्यर्थम व्यापार प्राप्त्यर्थम लक्ष्य प्राप्त्यर्थम गृह शांति अविश्र सुख रोग निवारणम सर्वदेवता ब्रह्मा प्रथम वरुदेवता पूजन दीपक देवता पूजनम कलशादि देवता पूजनम गणपति भगवान पूजनम कुल देवी यमुना गोदा भद्रावती।
युवा साध्यम देवी वनस्पति वस्त्रारम गंधद्वाराम निपुष्टां श्रीखंडम, चारों तरफ टीका लगा दो कलश के। ओम गंधद्वाराम निपुष्टां श्रीखंडम चन्नम लेपनम गंधादि लेपनम गंधद्वाराम निपुष्टां अक्षिता श्रेष्ठा कुंकुम अक्षतार्थम माल्यादीनि सुगंधिनि प्रहस्तार्थम पूजानि पुष्पांजलि अविरंचन गुलालंचन हरिभोग्य समासुक्तम धूपमर्घ्यम दीपम दर्शनार्थो निवेदयामि समर्पयामि शर्करा कीर्घाड्यं दीक्षाणम निवेदयामि। अंदर डाल नाभ्यासि शर्करा कीर्घाड्यं दीक्षाम, जल छोड़ दीजिए। प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समनाय स्वाहा मध्य जलाष्टम हस्तप्रज्ञालमुख नमस्तुभ्यमृतम। गणेश जी का ध्यान करना है। ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं भवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं भवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुणपतिभ्यो नमः। श्रीमन्महादिगणाधिपतं शुंभदन्तोष महाकाया सूर्यकोटि भगवान की जय, की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, चलो भैया चलो यार आइए भैया। जब तक सूरज चांद रहेगा, भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि हरार्तिकं तुर्व। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायं तदेव लग्नं तारावलं चन्द्रवलं यत्र योगिष कपूरार्तिकं समर्पयामि। बोलिए गणपति भगवान की जय, बोल श्री गणेश जी महाराज की जय। रहेगा, अटल जी का नाम रहेगा, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। सभी माननीय अटल जी की चित्र पर माल फूल पहला 3 माह तो शक्ति केंद्र भी है, हम तीन ही तो है बस। तो हमने पहले आप ये दबो। अरे यार रुको थोड़ा उसमें चल जाओ। पीछे आओ, थोड़ा थोड़ा पीछे आओ। आ जाओ, ये देख लो 1 मिनट आया बोलिए भारत माता की। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। आज ब्यावरा नगर पालिका परिषद के द्वारा पीपल वाले चौराहे को अटल जी की प्रतिमा का आज यहाँ पर भूमि पूजन माननीय हम सबके लोकप्रिय नेता विकास पुरुष माननीय श्री एवं नगर पालिका अध्यक्ष हमारी भाभी के द्वारा किया गया। अब मैं वो करें पर बहुत जल्दी हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की उनकी प्रतिमा 10 फीट की यहाँ पर लगाई जाएगी, जो ब्यावरे की
पार्षद विष्णु साहू जी, गोपाल जाटव जी, हरीश राठौर जी, सभी अतिथियों का स्वागत करें। हमारी आप मंच पे आ जाए, आप महामंत्री उत्कल शर्मा जी भी आ जाए और हमारे वरिष्ठ रमेश संत जी भाई साहब मंच पर आ जाए। रमेश संत जी भाई साहब, उनका भी स्वागत। लाल जी कुशवा जी, वो भी मंच पर आ जाए। ही अर्ज का विषय है कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी किया जा रहा है। हमारे दिलीप भार्गव जी, राम गोपाल मौसा, दीप कमल जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जनसंघ के नेता और हम सबके मार्गदर्शक अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति स्थापना के भूमि पूजन में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय नारायण सिंह पंवार जी, पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय बद्रीलाल काका जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय दिलबर यादव जी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय जसवंत पूजन जी, वरिष्ठ नेता रामनारायण दांगी जी, पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष अखिलेश जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी ब्यावरा मंडल के अध्यक्ष राजू यादव जी, हमारी परिषद के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय विष्णु साहू जी, साथ में वरिष्ठ सदस्य गोपाल जाटव जी, साथ में वरिष्ठ पार्षद हरीश राठौर जी, हमारी महिला पार्षद आदरणीय हेमलता शर्मा जी, साथ में आशा शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ गोवर्धन काका जी, मारोटिया मार साहब, साथ में जिस वार्ड में भूमि पूजन हो रहा उस वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि रवि बड़ोने जी, पार्षद प्रतिनिधि अमन चौहान जी, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये चौराहा ब्यावरा का हृदय स्थली जैसा लोग बता रहे थे अभी कुछ दिन पहले, तो इसको सुशोभित करने के लिए हमारी पार्टी के नेतृत्व से और माननीय मंत्री जी के प्रयासों से आज इस पीपल चौराहे को हम और भी सुशोभित करने के लिए जो नेता भारतीय जनता पार्टी जो आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है उसको आज इस मुकाम तक पहुंचाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा लगाकर हम इस चौराहे को सुशोभित करेंगे। साथ में आप देख रहे हैं कि जो पिछली बार भूमि पूजन किया था उसका काम जोरों से चल रहा है। मैं जो इस चौराहे का विरोध कर रहे थे उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि ब्यावरा नगर का विकास और अपनी विधानसभा का विकास मिला लेना और बता देना कि आपने ये 4 लाख रुपए लगाकर एक आई लव ब्यावरा बनाया था और पूरी विधानसभा में कोई ब्यावरा के लिए अगर एक काम कोई गिना दे तो मैं उसको चैलेंज करता हूं। उस पूरी विधानसभा से ज़्यादा हमने ब्यावरा नगर में माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसको हटाकर कम से कम आज अटल जी के महापुरुष की यहाँ पर स्थापना होगी। हम मैं हमारे पूर्व मंत्री श्री बद्रीलाल जी यादव साहब से आग्रह करूँगा कि वो भी आकर हमको उद्बोधन दें। भारत माता की वंदे वंदे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री मंत्री महोदय
श्री नारायण सिंह जी पवार, सभी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नगर पालिका के अध्यक्ष जी, हमारी बहनें, आम जन रहो और समस्त नागरिक बंधुओं, कार्यकर्ताओं, माता और बहनों, वास्तव में आज कितना अच्छा लग रहा है इस चौराहे पे। देखो, अरे यार कहीं सब ठंडा बाटा है जावरा का ना, तो जबरानी तो लाला के दे दिया है कहीं करके। कितना अच्छा सुंदर लग रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से चौराहा जाना जाएगा। हाँ, और एक और, ये दुकानदार वाले बहुत परेशान थे साहब आसपास के, हैं? अरे वे कह रहा था अभी मान से स्वागत करेंगे हम, लावनी रे बुला के उन्हें। ये कह यार हमें परेशान कर दिया। अरे मनी यानी कांग्रेस ने हमें परेशान करता करता तुम्हें भी परेशान कर दिया। पर कहीं करा, उसका भी इलाज करेंगे, टाइम आ गया जब भगवान ने अच्छा टाइम आया। और धन्यवाद मंत्री जी को कि ये यहाँ प्रतिमा का ये कहाँ, उधर बीच में साहब, इधर तो मत लगा ना। हाँ इधर लगाना, नहीं इधर अपने बेटबा उठबा की जगह खत्म हो जाए। अरे भैया, जब पूरे ब्यावरे का अतिक्रमण हट गया तो यहाँ का अतिक्रमण क्यों नहीं हटेगा? ये भी अतिक्रमण था, ये भी हटना चाहिए ना। वो क्यों बुरा मान रहे हैं? हम ये कर देंगे, वो कर दें। अरे मत कहीं करो भैया। और तुम तो 10 ही लाख की कह रही है। अब उस टाइम मना किया था, मनी मत करो ये। हमने 5 करोड़ रुपए दिए साहब पूरे ब्यावरे के लिए। आज ज्यादा ही हुआ है भैया, तो कह दीजिए यार अलग से कान में। थारा भी 10 लाख दे देगा, कोई कमी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। परंतु ऐसी बात नहीं करना। इसमें कहते हैं 10 लाख लगे थे, 4 लाख लगे। कहीं पता भैया बड़ा चढ़ा के तो बतावे। अब वो क्या है कि देखो, ब्यावरा के लिए राजगढ़ जिले में ब्यावरा नंबर 1 है जनसंख्या के हिसाब से, तो नंबर 1 लगना भी चाहिए। और हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में काम तो होंगे ना, तो 1 लगना चाहिए नहीं, सभी लोगों को हमें सहयोग करना चाहिए। अभी तो हो रहे ब्यावरा में कई जगह, वो भी होगा पर बड़ा प्रेम से होगा, ऐसा नहीं जबरन नहीं होगा। हम तो हमारा ही जगह लेंगे, हमें और किसी की जगह की जरूरत नहीं है, हमारे पास ही बहुत जगह है। तो मेरा तो आज हमारे मध्य प्रदेश का क्या, और भी सभी जगह आज का दिन इतिहास में लिखागा। क्यों लिखागा? इसलिए लिखागा कि छतरपुर से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अरे अपन तो अभी करना नहीं, अभी करना अपन तो करना तो है नहीं, करना तो है, आज ही करना है। फिर वो के लिए अलग थोड़ी मीटिंग लगाऊंगा बात करने के लिए। तो केन और बेतवा बहुत बड़ी योजना है, और वो है, इस योजना से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो वायदा किया था उसको पूरा किया, नदी से नदी जोड़ने का। ये है, आनंद हो रहा, कई और प्रोजेक्ट बन रहा। पानी कहां गिरेगा? पानी यहां जा। आज इंदौर में पानी गिर गई हो, आज इंदौर में गिर गया पानी, आनंद हो गया उधर। भगवान की कृपा से यहां भी पानी गिरेगा। पानी चाहिए, पानी के लिए तो कुछ नहीं होता है, पानी तो सुबह से लगाकर शाम तक पानी चाहिए। पानी का बहुत उपयोग होता है, परंतु पानी का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। तो मेरा तो आज के दिन कई ऐसी बातें हैं करने की।
अटल जी के जीवन में उनने क्या नहीं किया, क्या किया, बहुत किया। उनके सपने जितने भी पूरे थे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी सब सपने पूरे कर रहे हैं। आज देखिए वो पाकिस्तान पहुंच गए, बस में बैठकर समझौता चाहते थे वो कदी दे रहे, हाँ समझौता के थे। वहां का प्रधानमंत्री कहने लगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी आपका इतना स्वागत हुआ, यदि आप पाकिस्तान से भी चुनाव लड़ो तो यहां से भी चुनाव जीत सकते हो। छवि थी उनका, वो उनका कोई दुश्मन ही नहीं था। सही पूछो तो कैसे हमारा भारत सुरक्षित रहे, वो सबसे मिलके भाईचारे की राजनीति उनसे, उनका कांग्रेसियों से भी संबंध थे, अच्छे संबंध थे, उनसे जाते थे, उनसे मिलने थे, चाहे मनमोहन जी हो, चाहे शरद पवार जी हो, चाहे और इंदिरा गांधी से नहीं मिले साहब, मिले तो चुपचाप मिलिया होगा, पेपर में नहीं है। हाँ अरे यार, इंदिरा गांधी जी को तो उनने देवी का रूप बोला था, परंतु दुर्गा बोला था, परंतु कहां समझ, देवगौड़ा है, सबसे इनके संबंध, वेंकटराम जी, अरे और तो और अब्दुल्ला जी से भी उनके अच्छे संबंध थे, सबसे उनके अच्छे संबंध। और आज तो दादा और बात करवा के लिए तैयार नहीं, ना जहां से कहां से ले आया है, अड़ानी मड़ानी ईवी कहीं भगवान जाने कहीं हो गया नहीं लोग आने। और काल तो साहब बहुत बड़ी हिट हुई है, हाँ काल तो बहुत बड़ी हिट हुई। घूमने चले गए दिल्ली बाजार में, 10-5 महिला मिल गई, हाँ सब्जी पूछता पूछता लेसन पे जा पहुंचा, लेसन पे पहुंच गया, क्या भाव है, तो 400 रुपए किलो। तो भैया 40 रुपया भी तो बची थी 23 में, 40 भी बाकी थी। और 22 में तो ये हालत था लेसन का, रोड पे फेंक के गए लोग। फिर भी उसका सारा सर्वेक्षण आया है। कांग्रेस की यूपीए सरकार में महंगाई कितनी थी? 8%, और अब भारतीय जनता पार्टी के टाइम 4%। ऐसा नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, पर क्या है, कहते हैं लगते हैं, लग जाते हैं लोग बातों में, पर ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे है भैया, राहुल गांधी कहीं भी कुछ तो भी बोलते हैं। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है, ब्यावरे के विकास के लिए हमें एक होना है, और ब्यावरा का विकास बिल्कुल होगा। यह हमारी नगर पालिका है, यहाँ से आपने विधायक जी को चुने, और ऊपर वाले हमारे मोहन जी ने इनको, मुख्यमंत्री जी ने इनको मंत्री बनाए, इसलिए सब काम होंगे और बढ़िया होगा। मेरा तो आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें सबको भाईचारे से चलना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय काका जी। सत्य को सत्य कहा जाता है। क्षेत्र के विकास के लिए मुझे लगता है कि मंत्री महोदय ने अवतार लिया। लोग कहते हैं शहर की गली और कुचियों में जाकर तरह तरह की बातें, अफवाहों से इस शहर को गुमराह करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आज इस क्षेत्र के अंदर कोई विकास हो रहा है तो उनकी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और ये पेट में अगर दर्द भी हो रहा है तो मुझे लगता है माननीय मंत्री जी का तो कोई काम ही नहीं पड़ेगा। उनका इलाज के लिए हमारे पवन कुशवाहा जी उसका इलाज कर देंगे। उसका प्रमाण भी आपने देख लिया होगा अभी कुछ ही दिन पहले। मैं ज्यादा विद्वान न बनते हुए माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वे हम सभी को संबोधित करें। भारत माता की।
भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। आज का दिन इस देश के लिए भी, हम सब भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए भी और पूरे समाज के लिए बहुत ही पवित्र दिन है। इस आदर्श दिन को याद करने के लिए देश के कोने कोने में आज कार्यक्रम आयोजित हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हम सबके नेता आदरणीय बद्रीलाल यादव जी, पूर्व राज्य मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, नगर पालिका के अध्यक्ष लीला देवी कुशवाहा जी, हमारी वरिष्ठ महिला पार्षद बहन हेमलता जी, पूर्व अध्यक्ष अखिलेश जी, यशवंत गुर्जर जी, भार्गव जी, आशा शर्मा जी पीछे हट गई, देखी नहीं मेरे को, रामनारायण जी दिलवर जी, वरिष्ठ पार्षद भाई विष्णु जी, गोपाल जी, हमारे नव नियुक्त मंडल अध्यक्ष भाई राजू यादव जी। राजू का सम्मान कर दो एक बार, यहाँ ताली वाली बजा के। 3 साल काम लेना है इससे अपने को। पीछे पहना मंच पर उपस्थित भाई गोवर्धन जी, मारोटिया जी और पार्टी के सभी यहाँ से वहाँ तक पार्षदगण भी है, पार्टी के पदाधिकारी भी है, निर्वर्तमान चंदन जी भी है, सामने विराजमान पार्टी के कार्यकर्ता और उपस्थित नागरिक बंधुओं, सरकारी अधिकारी कर्मचारी, सबको प्रणाम। आज का दिन और यह सप्ताह देश भर में मना रहे हैं। सुशासन, इसका मतलब अच्छा शासन, उत्तम शासन, जिसमें जनता की भलाई के सब काम होते रहे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 100वां जन्मदिन है। आज हमारे बीच में नहीं है शरीर से, लेकिन आत्मा से उनका वरदान सदैव हमारे साथ है। जब तक ये धरती रहेगी तब तक अटल जी का हमारे साथ आशीर्वाद बना रहेगा। ऐसा महापुरुष युगों में पैदा होता है। अटल जी का जीवन पीढ़ियों पीढ़ियों तक हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। इस प्रकार का व्यक्तित्व, जिनका जीवन का क्षण क्षण कण कण इस भारत माता की सेवा में समर्पित रहा। उन्होंने एक बार कहा था, ये जीवन भारत माता के चरणों में समर्पित है और जब मेरी मृत्यु हो तब मेरी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित किया जाए, और जब आप कान लगाकर उन अस्थियों को सुनोगे, उन अस्थियों से भारत माता जिंदाबाद की आवाज आएगी। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका सोच था, हे भारत माता तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, हमारा जीवन तो क्षणिक है, लेकिन हे भारत माँ तो सदैव हाजिर अमर रहना। ये देश जिसमें हम निवास करते हैं, ये भारत भूमि पवित्र भूमि है, ये देवताओं की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये समर्पण की भूमि है। इस धरती पर सारे अवतारों ने जन्म लिया है और स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं भूमि पर आकर के मानव रूप में जन्म लेने के लिए। ऐसी पवित्र भूमि को हम बारंबार नमन करते हैं। इस भूमि पर राजनीति के क्षेत्र में एक नक्षत्र का अवतरण हुआ। आज ही के दिन 25 दिसंबर को, आज से ठीक 100 वर्ष पहले, हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उनका जन्म हुआ। यद्यपि उनके पिताजी, उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के आगरा के बाद का गांव था, वहाँ के रहने वाले थे। आपके पिताजी शिक्षक थे, इस नाते सरकारी नौकरी में वह ग्वालियर आए और भी वहीं के होकर रह गए। हमारे अटल जी का जन्म भी ग्वालियर में ही हुआ। इस महापुरुष ने धरती पर जन्म लिया, अवतार लिया। बचपन से उनकी प्रतिमा
निकल रही थी। विद्यार्थी जीवन में ही अंग्रेजी राज था। अपने विद्यालय में जहाँ वो पढ़ते थे, जो अंग्रेज अधिकारी विद्यालय निरीक्षण करने आते थे, सब विद्यार्थियों ने उनका लगातार उन्हें बहिष्कार किया और बाल्यकाल में उनके खिलाफ उन्हें नारे लगाए और उनको कई प्रकार की सजाएं वहाँ बचपन में हुई। आगे 1942 में जब पूरे देश में आंदोलन हुआ, गांधी जी के नेतृत्व में नारा लगा अंग्रेजों भारत छोड़ो। 8 अगस्त 1942 को अटल जी ने भी अपनी युवा अवस्था में आंदोलन में भाग लिया और अटल जी को 4 साल की जेल हुई उस समय अंग्रेजी राज में। लेकिन वो प्रतिभा दबने वाली नहीं थी, रुकने वाली नहीं थी। वे लगातार आगे बढ़ते गए। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए, उसके प्रचारक बने। वर्षों अटल जी ने प्रचारक जीवन जिया। आगे चल करके वह उनका मुख्यालय लखनऊ हुआ। 2 समाचार पत्र छपते थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र, साप्ताहिक पांचजन्य, राजधर्म पत्रिका, उसके प्रधान संपादक रहे और राष्ट्र सेवा में संलग्न रहे। 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की राष्ट्र विरोधी नीतियाँ, इस देश को खंडित करने की नीतियाँ, यहाँ के स्थपित समाज के विरुद्ध कानून पास करने लगे। तब फिर भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 1952-53 में अटल जी को भी भारतीय जनसंघ में काम करने का मौका मिला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ आपने काम प्रारंभ किया। 1953 में जब कश्मीर का आंदोलन हुआ, आज जिस कश्मीर की हम भारतीय सत्ता हटाने की बात कर रहे हैं, 1953 तक उस कश्मीर में जाने के लिए हमें परमिट लगता था। आज हम विदेश में जहाँ अमेरिका जाएँ, चीन जाएँ, इंग्लैंड जाए, जैसा पासपोर्ट लगता है वैसा पासपोर्ट कश्मीर जाने के लिए लगता था। लेकिन कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण, कांग्रेस की दुर्नीति के कारण, शेख अब्दुल्ला के हाथ में कश्मीर सौंपने की नीति के कारण कश्मीर हमसे पृथक राष्ट्र बन गया था। उस कश्मीर में हमारे राष्ट्र का झंडा तिरंगा, कश्मीर का झंडा अलग था। हमारे राष्ट्र में दिल्ली में एक प्रधानमंत्री देश का, एक प्रधानमंत्री कश्मीर में। एक कानून हमारी लोकसभा पास करती थी यहाँ, लेकिन कश्मीर का कानून अलग था, हमारी लोकसभा कानून वहाँ लगता नहीं था। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान, ये भारतीय जनसंघ ने नारा दिया, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तब डॉक्टर मुखर्जी ने उस कश्मीर को बचाने के लिए, कश्मीर में परमिट प्रथा समाप्त हो, कश्मीर हमारे भारत का अंग है, उन्होंने कश्मीर कूच किया। मैं जा रहा हूँ कश्मीर में, डॉक्टर मुखर्जी ने कहा जिसको रोकना हो रोक ले, मैं बिना परमिट कश्मीर में प्रवेश कर रहा हूँ क्योंकि कश्मीर मेरी भारत माता का एक भाग है। साथ साथ अटल जी भी थे। हजारों लोग कश्मीर प्रस्थान किया। सरकार यहाँ कांग्रेस की थी, वहाँ कांग्रेस के नेहरू के दत्तक पुत्र अब्दुल्ला की सरकार थी, कांग्रेस समर्थित। बीच में पंजाब और कश्मीर के बीच में जो नदी है, उस नदी के पुल को बंद कर दिया गया, सेना लगा दी गई, पुलिस लगा दी गई। तब डॉक्टर मुखर्जी ने कहा, अटल जी आप यहां से वापस जाओ, देश के अंदर दिल्ली जाओ, देश के दूसरे भाग में जाओ, मैं कश्मीर जा रहा हूं। कांग्रेस ने पुल रोक दिया, रास्ते बंद कर दिया है, मैं नदी में कूद कर तैर कर जाऊंगा, लेकिन परमिट तोड़ूंगा मैं। आप जाओ, देशवासियों को बता दो कि मुखर्जी ने परमिट व्यवस्था तोड़ दी है, अब कश्मीर भारत का अंग होगा। लेकिन यह भी कहा डॉक्टर मुखर्जी ने, अब मेरे जीवन का भरोसा नहीं है। युवा थे 56 साल के, उन्होंने कहा मेरे जीवन का भरोसा नहीं है। आप देशवासियों को जाके जागरण करो कि भारतीय जनसंघ ने, डॉक्टर मुखर्जी ने परमिट व्यवस्था खत्म कर दी है। दुर्भाग्य से अटल जी के मना करने के बाद ही, उनके दबाव में मुखर्जी के उनको वापस आना पड़ा। मुखर्जी आगे बढ़े,
बीच पुल पे गिरफ्तार कर लिया गया उनको और कश्मीर की श्रीनगर जेल में डाल दिया उनको और 16 दिन बाद डॉक्टर मुखर्जी की हत्या कर दी गई जेल में। लेकिन उनकी हत्या के बाद देश में जागरण हुआ, देश में आंदोलन हुए और पंडित नेहरू की सरकार को झुकना पड़ा और कांग्रेस से 2 निशान 2 विधान प्रधान का कानून हटाना पड़ा उन्हें और कश्मीर हमारा भारत का आज अंग बना। भारतीय जनसंघ के कारण अटल जी और मुखर्जी के आंदोलन कारण आज कश्मीर हमारा है। फिर भी नेहरू जी ने धारा 370 लागू करके और कश्मीर को कई सारे कानून ऐसे बने रहे जिसके कारण कश्मीर भारत से जाना तो हमारा चालू रहा, लेकिन हमारी लोकसभा कानून फिर भी लागू नहीं हुआ। हमारी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्याय लागू नहीं हुआ, हमारे राष्ट्रपति का आदेश लागू नहीं होता था। वो लड़ाई भी लगातार 60 साल 70 साल तक चली और अंत में आज की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने उस काले कानून को खत्म कर दिया और कश्मीर आज हमारा स्वतंत्र भाग है। ये भारतीय जनसंघ के कारण आज कश्मीर हमारे पास है, तो भारतीय जनसंघ के नेताओं के कारण है, अटल जी से नेताओं के कारण है। आज कांग्रेस चिल्लाती है कश्मीर कश्मीर, कांग्रेस ही कश्मीर की हत्यारी है। कांग्रेस ने ही कश्मीर खोया, कांग्रेस ने ही हमारे देश के टुकड़े कराए और पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया, जो आज हमारा दुश्मन है। हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है वहाँ, किसने करा सब ये? इसी कांग्रेस ने। और कांग्रेस चीख पुकार मचा रही है आज, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इस राष्ट्र को भारत माता को खंड खंड करने वाली कोई पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। भारत माता को हम जीता जागता पुरुष मानते हैं। एक चित्र भारत माता का आप देखते हो, नक्शा, भारत माता का शीश कश्मीर है, लेकिन कांग्रेस ने कश्मीर का भारत माता का शीश काटने का काम किया। 2 भुजाएं भारत माता की, एक भुजा पाकिस्तान थी, एक भुजा बांग्लादेश थी। ये भी दोनों भुजाएं काटने का पाप अगर किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और कांग्रेस दम भरती है राष्ट्रवाद का, आज नकली राष्ट्रवाद का लबादा ओढ़ करके, तुष्टिकरण करके सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी नाटक कर रहे हो। कांग्रेस देश को किसी के हाथ में सौंपने को तैयार है। आतंकवादी आओ, अलगाववादी आओ, देश को तोड़ो, लूटो, बांटो, पर हमें कुर्सी बिठा दो। ये कांग्रेस की दुर्नीति है। काश ये नेता हमारे पास नहीं होते, देश के पास नहीं होते, तो देश के और कई टुकड़े आज तक हो गए होते और ये कांग्रेस उसके ऊपर अपना नंगा नाच करती रहती। भारतीय जनसंघ की नींव आगे चल के इसका नाम भारतीय जनता पार्टी पड़ा। यह पार्टी के कारण आज देश हमारा इस हालत में एक है और सुरक्षित है। आज नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है देश। बात करते हैं कांग्रेस के लोग, सभाएं करते हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं, देश के साधनों पर कब्जा करते हैं, लूट मचाते हैं। आपके द्वारा चुनी हुई सरकार ने उन सब व्यवस्थाओं को तोड़ दिया है। आम नागरिक का जिससे सम्मान हो, भारत माता का सम्मान हो, वो ये पार्टी कर रही है जो आपकी पार्टी को आपने चुनकर हम लोगों को दिल्ली और भोपाल भेजा है। आज अटल जी का सुभाष जन्म मना रहे हैं, हम सुशासन दिवस मना रहे हैं। पूरा देश के अंदर सब लोग एक समान, सबके अधिकार हैं, सब अपने अधिकारों का उपयोग करें। सबको जीने का अधिकार है, सबको रोटी का अधिकार है, सबको रोजगार का अधिकार है और सबको न्याय मिले। इस देश के कानून के तहत ये हमारा सबका अधिकार है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं। जो इस भारत माता का लाल है उस हम सब उसके साथ खड़े हैं। जो भारत माता के साथ गद्दारी करता है, कि देश के साथ गद्दारी करता है, नमक यहाँ का खाता है, गीत कहीं और के गाता है, भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ है। और ऐसे लोगों के लिए कठोर कानून है देश के अंदर, आप सब जानते हो, उनको सजाएं भी होती है। और आगे बढ़ने वालों के लिए एक रास्ता और भी खुल गया आजकल। यूपी में आप देख रहे हो कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध अभी कल 3 खालिस्तानी आतंकियों को मार गिराया पुलिस ने, हमारी सेना ने। जो पंजाब को तोड़ना चाहते हैं, पंजाब में खालिस्तान बनाना चाहते हैं, कल इन 3 को ढेर कर दिया यूपी और कश्मीर पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने। राष्ट्र गद्दारी करने वाली कोई जगह नहीं है, कोई मौका नहीं है। भारत माता की इस छाया में, सांचल में हम सुरक्षित हैं सब लोग। अटल जी का जीवन आगे बढ़ता गया। फिर 8 बार 9 बार लोकसभा के सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे। 50-55 साल का उनका जो
संसदीय जीवन हम सबके लिए प्रेरणा है। अटल जी ऐसा व्यक्तित्व है जो सत्ता में कम रहे, विरोध में ज़्यादा रहे, विरोधी दल के नेता रहे। वो कई प्रकार के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध उनके इस भारत माता के सम्मान के लिए उन्होंने निभाए। वो कट्टर राष्ट्रभक्त है। पहली बार उनको सत्ता में आने का मौका मिला, बहुमत नहीं था, संख्या कम थी, लेकिन देश की जनता के आदेश तक अटल जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बहुमत न होने के बाद भी देश की जनता की भावना का सम्मान करते उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन दुष्ट कांग्रेस और बाकी सब ने मिलकर के और 13 दिन के बाद सरकार को गिरा दिया था। पूरे देश ने इसका पश्चाताप किया। फिर चुनाव हुए, फिर अटल जी को बहुमत मिला और फिर 13 महीने प्रधानमंत्री देश के रहे। वो फिर चुनाव हुआ, 13 महीने के बाद फिर सरकार गिरा दी अटल जी की। सारी पार्टियों ने मिलकर के अविश्वास लिया है, अटल जी को हटाओ। व्यक्तिगत बात करते थे तो सब कहते अटल जी बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी अटल जी, प्रधानमंत्री बनना रहना चाहिए इनको। अविश्वास क्यों ला रहे हो? हमारी मजबूरी, हम दूसरी पार्टी में ना, इसलिए इस प्रकार के राष्ट्र के साथ घात करने वाले लोग आज देश के अंदर विभिन्न पार्टियों का मुखौटा ओढ़ करके और राष्ट्र द्रोह कर रहे हैं। लेकिन साथियों, 13 माह के बाद फिर चुनाव हुए और फिर पूर्ण बहुमत अटल जी को प्राप्त हुआ और लगातार 5 साल वो प्रधानमंत्री रहे इस देश का। और देश की किस्मत बदलने का काम अटल जी ने किया। दिशा और दशा बदलने का काम अगर किया है तो अटल जी ने किया है। हम सब जानते हैं अटल जी के आने के पहले तक ये देश गाँव में बसा हुआ है। 5 लाख से अधिक गाँव इस देश में है। गाँव के विकास के लिए कोई सरकार की योजना नहीं होती थी। गाँव को एक डेला भी मिलता नहीं था। और आपको 5,000 का भी काम करना है गाँव में विकास का तो 2,500 आप इकट्ठा करो, 2,500 सरकार देगी। कोई ध्यान नहीं था। अटल जी आने के साथ ही उन सब कानूनों को तोड़ दिया। सबके साथ न्याय, गांव के विकास का रास्ता खुला और आगे चल करके फिर जो नवाचार उन्होंने किया है वो इतिहास में अमर हो गया। गांव तक प्रधानमंत्री सड़क बना करके और अटल जी ने पूरे देश को एक कर दिया, जोड़ दिया गांव को। 60 साल कांग्रेस ने राज किया भाई, चलने का रास्ता नहीं बना पाई कांग्रेस। और कांग्रेस के तो विकास किया हमने। ऐसी दुष्ट पार्टियां जो केवल शोषण करती रही, खजाने को लूटती रही, लेकिन गांव तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं बनाया। बेमौत लोग मरते थे, बीमार दुखी होकर के, माता बहनें डिलीवरी के टाइम में, बरसात में नदी नालों बाढ़ आती थी, कहां से जाए, रास्ते बंद। पर रास्ता कांग्रेस ने आया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गांव सड़कों से जोड़ करके हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। केवल गांव की सड़कें नहीं, इस देश के चारों कोनों को स्वर्णिम चतुरों से जोड़ दिया उन्होंने। पूरे देश की सीमाओं को, या सेना हमारी पहुंच नहीं पाती थी, दूर पहाड़ों में रास्ते बना दिए, हवाई अड्डे बना दिए। इस देश का आम नागरिक, हमारा सैनिक कहीं भी पहुंच सकता है। आम लोगों के भले के लिए अटल जी ने हम सब किसान भाइयों के लिए, तो किसान अधिकतर यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड बना दिया। जब गरज पड़ती थी, परेशान होता था किसान, तब अपना चांदी सोने का जेवर लेकर के साहूकार के दरवाजे पहुंचता था, गिरवी रखता था। अटल जी ने भला उस महान आत्मा को उससे किसान को मुक्त कर दिया और क्रेडिट कार्ड की घोषणा करके उन्होंने पूरे देश में किसानों का सम्मान बढ़ाया। नकदी हाथ में आ गई किसान की। नदी जोड़ों की बात बदलाव जी कर रहे थे अभी। ये देश, भारत देश खेती कृषि प्रधान देश है। खेती बाड़ी सूखी थी हमारी। अटल जी ने कहा था ये सारी नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ बहती है हमारे यहाँ, इसका पानी बहकर समुद्र में पहुँच जाता, कोई उपयोग का नहीं। काश इस नदी को आपस में जोड़ दिया जाए। जहाँ सूखा है वहाँ बहता पानी इधर ले आए, जहाँ ज़्यादा पानी है उसको दूसरी नदी में डाल दिया जाए, ना बाढ़ आए ना सूखा है। अटल जी ने सपना देखा था और हमारा सौभाग्य है कि पहली योजना हिंदुस्तान के अटल जी ने कहा था कि पीकेसी योजना बनाओ। पीकेसी का मतलब हमारी पार्वती हमारे जिले की, काली सिंह हमारे जिले की सीमा पे, इधर पार्वती सीमा पे, काली सिंह इस सीमा पे और आगे चंबल। पीकेसी ये पहली योजना हिंदुस्तान की थी जो अटल जी ने घोषणा की थी। सबसे पहले इसको जोड़ेंगे हम। समय कम मिला उनको, सरकार दोबारा आई नहीं। आज के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्वती, काली सिंह, चंबल को जोड़ दिया है और 72,000 करोड़ रुपए जारी कर दिया उसके लिए। 72,000 करोड़। अभी 4-5 दिन पहले उसका
राजस्थान में मतलब समझौता हो गया, चंबल राजस्थान में रहती ज्यादा इधर ही है। अब फिर हमारे मध्य प्रदेश में भी 6.25 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी उसकी। हमारी ब्यावरा तहसील गई 50 गांव उसमें जोड़ दी गए इधर वाले। इधर पार्वती से 150 गांव, 50 गांव इधर से जुड़ गए। इसका डैम 17 जिले मध्य प्रदेश के और 21 जिले राजस्थान के, ठेठ सीधा पाकिस्तान तक पानी जाएगा। ये अटल जी का सपना था, तो आज आपकी सरकार, मोदी की सरकार ये पूरा कर रही है। आज अभी हम यहाँ बैठे हैं, अभी 10 मिनट बाद ठीक 12:30 बजे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तीनों मिलकर के एक और इससे भी बड़ी योजना मध्य प्रदेश की बेहतर केंद्र, उसको जोड़ने का भी शिलान्यास करने वाले 10 मिनट बाद हमारे प्रदेश के छतरपुर में। और फिर उस केंद्र बेतों को जोड़ने से मध्य प्रदेश की 10 लाख हेक्टेयर जमीन सही होगी और लाखों गांव को पीने का पानी मिलेगा। उतना ही लाभ उत्तर प्रदेश की है। इतनी 1 लाख करोड़ की, वो 72,000 करोड़ की है। ये अटल काम, अटल जी की देन, उनका विचार था, आज हमारी सरकार पूरा कर रही है। बिना पानी की खेती संभव है क्या आज के जमाने में? खेती के लिए पानी चाहिए, बिजली चाहिए, अच्छा खाद चाहिए। मेहनत तो सब किसान कर लेंगे, लेकिन दुष्ट कांग्रेस ने 50-60 साल बाद भी ये काम नहीं किया। कोई भी डैम अगर बना है, चाहे पार्वती बन रही है, चाहे पीकेसी बन रही है, चाहे मोहनपुरा हो, कुंडालिया हो, सब डैमों को बनने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। इसके पहले भी इतने तालाब बने हैं, इतने बांध बने हैं। कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ हो तो आ जाए मेरे सामने, कौन सा डैम कांग्रेस पार्टी ने बनाया राजगढ़ में? नहीं। वोट ले लो खाली, कारखाना खोलूंगा, एक कारखाना 1 लाख जीता हूँ, एक कारखाना खोलूंगा 2 लाख का 2 लाख। अरे 6 बार तुम्हें जिता के भेज दिया। एक ढेले का काम राजगढ़ जिले में नहीं है, कुछ नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। झूठ बोलना, बार बार बोलना, जनता धोखे में आ जाती है। थोड़ा बहुत वोट चला जाता है, विधानसभा में भी जनता बहकाम आती है, कभी इधर देती है, कभी इधर देती है, कभी हम हार जाते हैं, कभी वो हार जाते हैं। ऐसा चूहे बिल्ली का खेल बंद होना चाहिए भाइयों। भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाली पार्टी है। एक भी वोट भविष्य में जाया नहीं होना चाहिए, एक भी वोट बाहर नहीं जाना चाहिए। एक तरफा वोट डालो। इस देश की किस्मत देखने वाली पार्टी तो ये है। आपकी पार्टी आम आदमी की पार्टी, गरीबों की पार्टी है। कांग्रेस दावा करती है हम ये किया। अरे आओ भाई, मंच लगाओ। ये पिछले की बात अभी हो रही थी यहाँ, मैं नहीं बोलूंगा तुच्छी बातों पर। ये विकास कार्य दिखता लो, पीछे के दुकानदार है क्या यहाँ? कोई भी नहीं है, सब सुखी है। दुखी हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी है। ये चौराहे मैंने ही खाली कराया था भाई मेरे। ये दुकानें सब यहाँ लग रही थी पीपल के पास। तो आपने मुझे पिछले बार मौका दिया था, मैंने पीछे रखेगा। खाली करो भाई, शहर हमारा साफ दिखना चाहिए। गाड़ी घोड़े कोई आग लेने शहर में हो जाए, अंदर मशीन में नहीं घुस सकती अंदर। यहाँ फायर ब्रिगेड नहीं जाए, गाड़ी घोड़े नहीं जाए, एम्बुलेंस नहीं जाए, इसको विकास कहते हैं क्या? विकास के लिए पूरा परखना पड़ा मेरे भाई। लोगों को पानी नहीं मिल रहा पीने का। हमारे भाई भी, एक बहन हमारी वीडियो डालती है, हमने क्या बता वो बहन बेटी के लिए यार। अब खराब सब निकल जाएगा यार। अरे तुम 60-70 साल राज करने वाले, तुमने किया क्या ब्यावरे के लिए? इतनी भी योजना बनाई हमने बनाई है। और डंके की चोट फिर चौराहे पे ऐलान कर रहा हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोहनपुरा का पानी लाकर ब्यावरा को पिलाएगी। कोई चिंता की बात नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है। और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। योजना आगे बढ़ चुकी, जल्दी डंडा लगने वाले, चिंता मत करना। 35 करोड़ की योजना है, आ रही है धीरे धीरे, उसके पैर लग गए हैं, आ रही है, लिया होता, चिंता मत करना, रोज पानी मिलेगा। हम अस्पताल की बात करते हैं, हमें सड़क चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें अच्छा अस्पताल चाहिए। ये 100 बिस्तर का अस्पताल भी हमने ही बनाया भाई। दूसरी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री रहे हैं 10 साल, घोषणा की थी इसी जगह पर, इस अस्पताल को हटाकर हम 100 बेड का बिस्तर, 100 बिस्तर का अस्पताल बनाएंगे नया। इस अस्पताल को बंद कर दिया था, 100 बिस्तर का नया अस्पताल बनाएंगे। वो 10 साल चले गए, वैसे के वैसे ही वो 30 बिस्तर का अस्पताल भी वहां जाके 20 हो गया। मुझे आपने मौका दिया था, मैंने 100 बिस्तर का अस्पताल बनाया।
ऐसा लगता है इंदौर में आप घूम रहे हो। और एक और लड़ाई में लड़ रहा हूँ लगातार। ब्यावरा के चारों तरफ दुर्घटना हो रही हैं, रोज अखबार पढ़ते हैं हम, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, लोग प्राण त्याग रहे हैं दुर्घटनाओं से। उनको तो उचित इलाज मिलना चाहिए। दुर्घटना के बाद इंदौर जाएगा, भोपाल जाएगा, इतने में व्यक्ति ज्यादा खून दे गया, ज्यादा बड़ी दुर्घटना है, आदमी का प्राण छूट जाते थे। तब एक ट्रॉमा सेंटर जिसकी दुर्घटना के तत्काल बाद मरीज को अवस्था होती है, तत्काल बाद 15 मिनट आधे घंटे के अंदर को संभाल लिया आपने, उसके जीवन बचने की 90% गारंटी दे दी है। वो ट्रॉमा नहीं है हमारे पास में, उसके इंदौर जाओ, भोपाल जाओ। मेरी लगातार कोशिश है कि वो ट्रॉमा ब्यावरा के अस्पताल में स्थापित हो, और वो काम भी बहुत आगे बढ़ चुका है। टीमें आ गई है, भोपाल से सर्वे कर रही है। अभी कल परसों टीम आई थी एक, और मोटे तौर पे घोषणा कर गए जल्दी ट्रॉमा मंजूर हो रहा है। वो भी बड़ा काम है, आगे चल के वो 50 से 100 करोड़ का काम होगा। लेकिन आपकी जान से बड़ी जनता के लिए, इस क्षेत्र के लिए हमारा धर्म है, कर्तव्य सरकार का हमारा, जनता की सेवा जो करना पड़े हम करेंगे। कोई चीज कसर नहीं छोड़ रहे हम, कोई चीज की जिसकी जरूरत है हम सब प्रयास कर रहे हैं लगातार। हमारी सरकार उन योजनाओं को जनता के लिए धरातल उतार रही है लगातार। ये ब्यावरा शहर भी लगातार अग्रसर है। हमने कहा था पेवर लगाएंगे, हम धूल से मुक्त करेंगे, लगना शुरू हो अगली बार भी हो गया। भैया बजाओ ताली वाली आ गया। मैंने देखा नहीं कि आज आया हूँ इसी बात से, भोपाल से उलझे हुए में। अच्छा चिंता मत करना, पूरे ब्यावरा के फुटपाथ हम ठीक करेंगे, सुंदरता बढ़ाएंगे, गंदगी दूर करेंगे। साधन धीरे धीरे आते हैं, इसलिए देर तो लग सकती है, लेकिन देर लगती है अंधेर नहीं होगी, याद रखना। देरी तो हो सकती है काम में, साधन सरकार से आते हैं। खजाने का पैसा क्या होगा भैया? कांग्रेस में तकलीफ हुई क्या? प्रतिमा का लग रहा है भूमि पूजन किया हमने अभी। ये भूमि पूजन जल्दी ही आकार लेगा। अच्छी सुंदर प्रतिमा अटल जी की लगेगी यहाँ। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान की मूर्ति के सामने प्रेरणा पाते हैं। अटल जी हमारे देव पुरुष हैं। जब हमें सामने प्रतिमा दिखेगी तो स्वभाव से, श्रद्धा से हमारा माथा झुकेगा। अटल जी का जीवन कैसा था उससे प्रेरणा मिलेगी हमें। इसलिए महापुरुष की स्थापना भी इस चौराहे पर होगी। इस चौराहे की सुंदरता के लिए और जो आवश्यक होगा हम सब करेंगे, लेकिन कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के विकास के लिए जो संभव होगा, जो संभव होगा हम लगातार करते जाएंगे। अभी शुरुआत है, अभी तो 1 ही साल हुआ यार। आज 1 साल हुआ मेरा, बराबर 1 साल। अगर भगवान की कृपा रही तो उसे वापस भेज दिया। अभी तो मुझे बुलाते बुलाते आप सबका आशीर्वाद, राष्ट्र की इच्छा होगी कि और 4 साल सेवा करेंगे। जीवन में कुछ हमारी जरूरत नहीं व्यक्तिगत, हमारे जीवन हमारा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है इस देश के लिए, इस परिवार के लिए, समाज के लिए, इस विधानसभा में समर्पित है। और भी जिम्मेदारी हमारे पास में, सरकार ने मुझे और भी जिम्मेदारी दी है, वहाँ का भी काम करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरा ब्यावरा, मेरी विधानसभा, मेरा हृदय है। इसलिए मैं बिना कोई लड़ाई झगड़े, बिना किसी का आदर अनादर किए छोटी बातों में नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है। मैं तो अपने काम पे लगा रहता हूँ। और ये नगर पालिका का काम है, यहाँ की शहर की सफाई करना, ये रोजमर्रा का काम है। नगर पालिका ने कोई नया काम नहीं किया, हटाया बिठाया, ये तो पूरे शहर में हमेशा चलता रहेगा काम। ये जनता के काम में जो भी अवरोध आएगा रास्ता रोकने में और कोई तरीके से, तो वो हम लगातार उस अवरोध को दूर करते रहेंगे ताकि जनता को यह लगातार सुविधा मिले। हम नागरिकों से अपील करते हैं, ये शहर सबका है, सबके लिए है। इसकी व्यवस्था बनाने में हमारा सबका कर्तव्य है। हम सब चाहेंगे कि इसका विकास आप सबके सहयोग से लगातार होता रहे। ये शहर हजारों लाखों लोग यहाँ भ्रमण करते हैं, व्यापार करते हैं, इसलिए सबको मौका मिले, सबको अच्छा व्यापार चले, सब लोग सुखी रहे। पैदल चलने वाले हो, सड़क पर चलने हो, 4 पहिया वाले हो, 2 पहिया वाले हो। 60 फुट की सड़क है, ये सड़क हम चाहते हैं कि सड़क स्वच्छ रखो आप, ताकि अपना व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो दूसरे भाई हैं, कोई शिकायत अभी चौपटी वालों को, फल वालों को और नीचे जमीन पे बैठने वालों को, उसकी भी व्यवस्था हमने विचार कर रखी। जल्दी ही उनको भी हम व्यवस्थित करेंगे, उनको बिठाने का प्रयास करेंगे। हर गरीब की रोजी रोटी चले, हमारा कर्तव्य है कि उनको स्थान मिले।
इसलिए वो सब हम प्रयास कर रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद इस पार्टी पर बना रहे, यही उम्मीद करते हैं। उम्मीदवार आते रहेंगे, कल कोई आएगा, परसों कोई आएगा, पर ये विचारधारा कायम होना चाहिए, रहना चाहिए, जो अटल जी ने स्थापित की है। एक समय था इंदिरा गांधी की हत्या हुई 1984 में, चुनाव हुए और उसके बाद पूरा देश भावनाओं में बह गया। वो दृश्य दिखा दिखा करके कांग्रेस पार्टी में हत्या हो गई, हत्या हो गई, हत्या हो गई, लोग इमोशनल हो गए। चुनाव हुआ, हट जाएगा सामने से। तो पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिली, केवल 2 सीट पूरे देश में। कांग्रेस पार्टी ने मजाक बना दिया कि हम 2 और हमारे 2। अटल जी अडवाणी, कांग्रेस ने कहा भाजपा खत्म हो गई, समाप्त हो गई। अटल जी ने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो, घबराने की जरूरत नहीं है कार्यकर्ताओं से। और लोकसभा के अंदर उपचुनाव में जीत करके गए वो, और उन्होंने कहा जो कांग्रेस पार्टी हमारा मजाक बना रही है, मैं घोषणा करता हूँ लोकसभा में खड़े होकर के कि फिर वापस समय पलटेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा और देश की पार्लियामेंट पर भारतीय जनता पार्टी राज करेगी। आप देख रहे हो आज तीसरी बार लगातार पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद 60 साल के बाद कोई नेता लगातार तीसरा प्रधानमंत्री बना, तो आपके नेता नरेंद्र मोदी बने हैं। अपनी नीतियों से, अपनी योजनाओं से करोड़ों करोड़ लोगों का मन जीतने वाला हमारा नेता अब रुकने वाला नहीं है। ये देश आगे बढ़ रहा है, देश दुनिया में